पायनियर मैथ्स क्लासेस। आज 9th क्लास सीबीएसई एनसीईआरटी से हम पॉलिनोमियल सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बतला देना चाहता हूं, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसका बेस जरूर मालूम होना चाहिए। जब तक उसका बेस नहीं मालूम होगा तब तक आप उस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। उसके बेसिक कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट पॉलिनोमियल्स के क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आता है कि सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसमें कि व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? डिफाइन पॉलिनोमियल्स। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। आपका टीचर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुट अप कर सकता है आपसे कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। तो आप क्या जवाब देंगे? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो आप जवाब देंगे, मैं बता रहा हूं आप। Those algebraic expression have 2 or more than 2 terms is known as polynomial। इसको और लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर सकते हैं। Which algebraic expression have 2 or more than 2 terms is known as polynomial। हिंदी में ट्रांसलेट करूं, जिस algebraic expression में 2 या 2 से ज्यादा टर्म होती हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसमें बात आती है कि एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स, एल्जेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं? एल्जेब्रिक टर्म्स, एल्जेब्रिक टर्म्स, एल्जेब्रिक टर्म्स। व्हाट आर एल्जेब्रिक? फॉर एग्जांपल ax, दिस इज एल्जेब्रिक। बट मैंने कहा 100, दिस इज नॉट अ एल्जेब्रिक, दिस इज नॉट अ एल्जेब्रिक। ये एल्जेब्रिक नहीं है, ये केवल एक न्यूमरेशन है, ये एक रियल नंबर है, ये एक ओनली नंबर है। अर्थमेटिक बोलेंगे इसे, न्यूमरेशन बोलेंगे। ये एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक वहां बनता है। एल्जेब्रिक उसे कहते हैं जिस एल्जेब्रिक उसे कहेंगे जो एक रियल कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन होगा। कांस्टेंट और वेरिएबल्स, यहां कांस्टेंट क्या है? e, वेरिएबल्स क्या है? x। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है वो एल्जेब्रिक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 3x, तो दिस इज एल्जेब्रिक। 3 इज अ कांस्टेंट और x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल। सपोज करिए मैंने कहा 3a, 3a। यहां पर मैंने a को कांस्टेंट कहा, यहां पर मैं a को वेरिएबल कहूंगा, यहां पर मैं a को वेरिएबल कहूंगा। इट मींस a फिक्स नहीं है कि कहीं पर तो ये वेरिएबल है और कहीं पर ये कांस्टेंट है। तो ये a कहां पर वेरिएबल होगा और कहां पर कांस्टेंट होगा। अगर a प्योर वेरिएबल्स की प्रेजेंस में है, प्योर वेरिएबल्स की प्रेजेंस में, प्योर वेरिएबल्स क्या है? प्योर वेरिएबल्स, प्योर वेरिएबल्स x, y और z, these are the pure variables, these are the pure variables, only 3 are the pure variables। ये ही प्योर वेरिएबल, ये कभी नहीं बदलते, ये कांस्टेंट नहीं है, ये प्योर वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स कहलाएंगे। बट अगर प्योर वेरिएबल्स एक्स वाई जेड के अलावा कोई अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट उसके साथ है, तो यहां ए कांस्टेंट बोला जाएगा, ए कांस्टेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट। और एक्स क्या कहलाएगा? वेरिएबल। बट 100a, यहां पर ए वेरिएबल है, यहां पर ए वेरिएबल है और 100 क्या है? कांस्टेंट। 100 क्या है? कांस्टेंट। इट मींस ए बी सी फिक्स नहीं है, ये कहीं पर तो वेरिएबल होंगे और कहीं पर ये कांस्टेंट होंगे। फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये प्योर वेरिएबल्स के साथ है, प्योर वेरिएबल्स के साथ है, प्योर वेरिएबल्स के, गौर से सुनना मेरी बात को, प्योर वेरिएबल्स के साथ है तो वो फिर कांस्टेंट है। अगर प्योर वेरिएबल्स की एब्सेंस में है, प्योर वेरिएबल्स की एब्सेंस में है तो वहां पर वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो इस तरह से मैंने प्योर वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स इनको मैंने डिफाइन किया। एल्जेब्रिक
ये बात कहां निकल के आ रही थी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया। ओके, तो ऑल दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने पॉलिनोमियल को डिफाइन किया। दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैव टू और मोर देन टू टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा टर्म, यानी कि जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म होंगी वो भी पॉलिनोमियल बोला जाएगा। इट मींस बाइनोमियल जो होता है, बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल। जैसे मैंने कहा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, ये भी एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। बाइनोमियल तो है, बाइनोमियल तो ये है क्योंकि टू टर्म्स है, बट ये पॉलिनोमियल भी है, बट ये पॉलिनोमियल है। और ये क्या है, ax, ये मोनोमियल है। ये क्या है, मोनोमियल, सिंगल टर्म है। क्या है ये, सिंगल टर्म, मोनोमियल। अगर मैं यहां कह दूं 2a प्लस 3b प्लस 4c, दीज आर द ट्राइनोमियल, दीज आर द ट्राइनोमियल। ये क्या है, ट्राइनोमियल है, बट पॉलिनोमियल भी है, बट ये पॉलिनोमियल भी। तो मैंने आपको मोनोमियल एक्सप्लेन किया, बाइनोमियल एक्सप्लेन किया, ट्राइनोमियल एक्सप्लेन किया, पॉलिनोमियल एक्सप्लेन किया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन किया। अब आगे चलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट आर द डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। क्या, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। सपोज करिए मैंने कहा 2x प्लस 4, इस पॉलिनोमियल की, ये पॉलिनोमियल तो है, क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें टू टर्म्स है। क्या है, टू टर्म्स है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री हमेशा किसकी चेक करते हैं, डिग्री हमेशा वेरिएबल्स के ऊपर चेक की जाती है। डिग्री हमेशा वेरिएबल्स के ऊपर चेक की जाती है। यहां वेरिएबल क्या है, x, 2 और 4 क्या है, कांस्टेंट्स, 2 और 4 क्या है, कांस्टेंट्स। तो वेरिएबल्स यहां x है, तो डिग्री हम किसकी चेक करते हैं, वेरिएबल्स की। अब यहां इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल तो x है, इसकी डिग्री क्या है, यहां पर कोई पावर नहीं लिखी हुई, पावर नहीं लिखी हुई। जहां कोई पावर नहीं लिखी होती वहां हम एज अ वन रीड करते हैं, एज अ वन रीड करते हैं। यहां क्या पावर मानी जाती है, फिर 1, क्या मानी जाती है, 1। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, ये लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। इट मींस पॉलिनोमियल की डिग्री उसकी हाईएस्ट पावर कहलाती है। क्या कहलाती है, हाईएस्ट पावर। ओके, इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने एक्सप्लेन किया। ओके।